सो मैंने मीटिंग अब रिकॉर्डिंग में लगा दी हुई है एंड पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग लीव करना शुरू कर दो, क्योंकि एंड तक गाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लाइव लगाने का मजा है वो लाइव लगाने में आएगा। ये रिकॉर्डेड सिर्फ उन लोगों को मिलने वाले जिनकी पहले रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है कि ये लोग वेबिनार को नहीं लगा पाएंगे। ओके, जस्ट अ सेकंड, कई ट्राइंग वाले भी हैं अभी, एक सेकंड, मेरे को नाम भी शो हो चुका है और कई लोग तो साथ में ही है। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो टॉपिक आप लोगों को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया हुआ, मार्केटिंग प्लान है। ओके, मार्केटिंग प्लान $12 की इनकम आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में आपको शॉर्ट इंट्रो में प्रोवाइड कर देता हूँ। माय नेम इज अर्चित, आई एम लिविंग मोहाली चंडीगढ़ एंड जिस तरह से अभी आप इस कांसेप्ट के बारे में समझ रहे हो, आपको कितना भी टाइम हुआ होगा मुझे इस कांसेप्ट के साथ प्रॉपर काम करते हुए, 1.5 इयर्स का टाइम हो चुका है। ओके, अगर मैं बात करूँ उससे पहले मैं बीकॉम सेकंड ईयर की डिग्री कर रहा था। डिग्री करते करते हर एक बच्चे का इंडिपेंडेंट होने का ड्रीम होता है, तो दैट इज द ओनली रीजन मैंने फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करा। पार्ट टाइम में स्टार्ट करा, फर्स्ट मंथ का पे आउट आया 20,000 का, सेकंड मंथ का 19,000 का पे आउट आया। उसके एक साल के अंदर अंदर इस कंपनी के टॉप लेवल को मैंने अचीव करा। आपने सुना होगा यहाँ पे एक मैनेजर लेवल होता है और बहुत सारे लोगों को वो ड्रीम भी होता है। तो एक साल के अंदर अंदर प्रॉपर काम करते उस लेवल को अचीव करा। वहां पे जाके हमें बोला जाता है आपकी मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर चली जाती है। एंड मेरे को प्रॉपरली 5 मंथ हो चुके हैं मैनेजर लेवल पे वर्क करते हुए, मेरा कोई भी अभी तक का पे आउट ऐसा नहीं है जो 1.5 लाख से नीचे आया हो। राइट है, तो मेरी जो ऑन एवरेज इनकम है फॉरएवर लिविंग से 1.5 लाख 2 लाख ऑन एन एवरेज हो चुकी है। चलो ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो, आपको पता है वर्ल्ड बेस्ट मार्केटिंग प्लान अगर आप सर्च करोगे वहां पे फॉरएवर लिविंग का नाम आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि फॉरएवर लिविंग के पास कुछ ऐसे बेहतरीन सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे बेहतरीन रीजंस हैं। वो हर एक चीज रीजन आपको मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये जो इनकम्स आप लोगों को स्क्रीन में दिख रही है ना, वो तो एक्सप्लेन मैं करूंगा ही करूंगा, बट कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप लोगों को एडिशनल में पता होने चाहिए, जो पॉलिसी में भी ऑलरेडी मेंशन है, बट कई लोग उसको स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसके बारे में मैं ऑलरेडी बताऊंगा। तो इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको स्क्रीन पर भी 12 तरह की इनकम शो हो रही है, इनका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूं, क्योंकि मीटिंग हो सकती है थोड़ी लंबी जा सकती है 50 मिनट्स की, बट वन बाय वन मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके जाऊंगा। इस मीटिंग के बाद आपकी कोई भी क्वेरी रहने नहीं वाली। डन डन, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जेन्युइन बहुत एक बेसिक सा हमारी इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ओके, अब डिस्काउंट जब आप नोवर्स कस्टमर पे होते हो, और ये चीजें ना कई लोगों को पता होती हैं, मैं आप लोगों को पहले गाइड कर देता हूँ। कई लोग क्या होते हैं, यार ये चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है। तो गाइस आप लोगों ने ये चीजें सीखनी है कि नीचे वाले बंदे को डाउनलाइन को सिखानी कैसे। जैसे आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, जैसे आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करना सिखा रहा हूँ, आपने भी डाउनलाइन को सेम टू सेम ऐसी गाइड करना है। ये चीज को रीजन की वजह से आपने इस मीटिंग को लगाना स्टार्टिंग। कोई कुछ ऐसे पॉइंट है डिस्काउंट के बारे में हर एक बंदे को पता होता है, राइट, बट फिर भी इस चीजों को आप लगाओ ताकि आप प्रॉपर्ली डाउनलाइन को गाइड कर पाओ। ठीक है ना, तो सबसे पहले आ जाता है डिस्काउंट, फर्स्ट इनकम आपकी हो जाती है। अब जब आप नोवस कस्टमर पे होते हैं ना, नोवस कस्टमर जो 2cc करने से पहले वाला लेवल होता है, उस लेवल पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। और कई लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर हमें एप्लीकेशन में डिस्काउंट शो नहीं हो रहा, हमें अवेल नहीं हो पा रहा। तो गाइस आप लोगों ने अपने डाउनलाइन को पहले ही गाइड कर देना है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस ही आप लोगों को वहां पे एप्लीकेशन में शो होता है, जिस भी एप्लीकेशन से, जिस भी आईडी से आप लोग लॉग इन। ठीक है ना, तो जो भी लेवल पे आप वर्क कर रहे हो उसका डिस्काउंटेड प्राइस होगा, वो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको शो होने लग जाता है। तो नोवस कस्टमर पे 5% डिस्काउंट मिलता है। और नोवस कस्टमर का जो भी लेवल्स होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जितने भी लेवल्स हैं, वो सारे लेवल्स के ऊपर आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। मतलब तगड़ा डिस्काउंट मिलता है आपको। ठीक है, 30% का आप लोगों को डिस्काउंट मिलना शुरू करता है। क्लियर है, एक बार हैंड रेस करो, आगे बढ़े फिर। डन डन, दैट्स ग्रेट। सेकंड, कैशबैक और पर्सनल बोनस। इस चीज को आज याद रखना, कैशबैक और पर्सनल बोनस, ये अभी आपको स्टार्टिंग में बहुत सिंपल चीज लगेगी, बट सारी की सारी जो गेम है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। जो परसेंटेज आपको आगे चल के आएगी ना, वो इसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इन चीजों का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, नोट्स बनाओ, नोट्स आपके बहुत जरूरी है, क्योंकि फोन रीसेट भी हो सकता है, बट आपकी जो डायरी पेन होगी वो आपके पास हमेशा रहती है। ठीक है, तो कैशबैक को पर्सनल बोनस में माना जाता है। इस चीज को कॉम्प्लीमेंट मत होना, एक चीज में कैशबैक का मतलब पर्सनल बोनस भी होता है, इस चीज को याद रखना। असिस्टेंट सुपरवाइजर में अब कैशबैक कैसे मिलता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट करा। ओके, 2cc लेवल डन करने के बाद मेरे को एप्लीकेशन में 30% का डिस्काउंट शो हो रहा है। क्लियर है, उसके बाद भी अगर मैं अपनी आईडी से, अपने 2cc वाली आईडी से मैं परचेजिंग करता हूँ, तो मेरे को 5% का कैशबैक मिलता है। अब कई लोगों को यहाँ पे डाउट होता है, सर हमें कैशबैक ऑन द स्पॉट तो मिला ही नहीं। वो कभी भी ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है, वो आपकी इनकम बनकर आपके चेक में इंक्लूड होकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 रुपीज की चीज को बाय करा, मेरे को 5% कैशबैक मिलेगा, तो वो 5 रुपीज मेरे चेक जो मेरे को इनकम आने वाली है उसमें ऐड होकर आएगा। बाकायदा आपको लिखा हुआ आएगा वहां पे कि 5 रुपीज ये आपका कैशबैक है। समझे पॉइंट को? ठीक है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर अपनी आईडी से परचेसिंग करता है, 5% का डिस्काउंट मिलता है। सुपरवाइजर करेगा 8% का डिस्काउंट मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर करेगा 13% का डिस्काउंट मिलेगा। और मैनेजर करेगा तो 48% डिस्काउंट मिलेगा, सॉरी 18% का डिस्काउंट मिलेगा। 48 मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको पता है, मैंने लास्ट लाइन में क्लियर करा, डिस्काउंट 30% का और आपको कैशबैक मिल रहा है 18% का। तो टोटल अगर आप टोटल करते हो तो 48% हो जाता है।
कुल मिला के ऑन एन एवरेज आपको एक प्रोडक्ट की वैल्यू से 52% प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिलता है। 52%, तो आप खुद देख लो आधे प्राइस पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है अगर आप मैनेजर पे जाके कुछ बाय कर रहे हो। अगर आप एक्वा एलोवेरा जेल 1672 की एमआरपी है तो आपको मैनेजर लेवल पे 800-900 की वो बॉटल मिलती है। क्लियर है, समझे पॉइंट को मेरे? ठीक है, तो ये कैशबैक था, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना या नोट डाउन करना मत भूलना, ये आगे चल के बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा कान टाइट कर लो अपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। रेफरेंस कमीशन, थर्ड इनकम है रेफरेंस कमीशन। रेफरेंस कमीशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ कनेक्ट करते हो, वो जितना भी बिजनेस करेगा उसका आपको पैसा मिलता है, कुछ परसेंटेज में आपको पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 रुपीज की चीज को टर्नओवर जनरेट करी कंपनी की 100 रुपीज की, तो मेरे को कुछ परसेंट कंपनी प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस कमीशन, और यही आपकी सबसे बड़ी इनकम होती है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हो, अगर आप अपने डायरेक्ट में किसी बंदे को ज्वाइन करवाते हो, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अर्चित अर्चित ने किसी आदित्य नाम के लड़के को ज्वाइन करवाया। अब आदित्य जितना भी बिजनेस करेगा उसका 25% अर्चित की इनकम होने वाली है। क्लियर है? यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट हो जाता है, सर जब उसका 2cc लेवल कंप्लीट होगा तभी हमें इनकम आएगी। ऐसा नहीं होता, एक महीने के अंदर अंदर वो जितनी भी टर्नओवर कर रहा है, चाहे वो 50 की करे, चाहे वो 50,000 की करे, चाहे वो 15,000 की करे, कोई दिक्कत नहीं, जितनी भी टर्नओवर वो जनरेट करेगा अपने 2cc लेवल से पहले पहले, उसका आपको पैसा मिलने वाला है एज एन 25%। क्लियर है? ठीक है, एक डाउट ये लोगों को और आ जाता है, सर 2cc लेवल तो 33,000 का होता है, ठीक है ना, तो हमें 33,000 में टर्नओवर के अकॉर्डिंग पैसा क्यों नहीं मिलता? आपको पता है टर्नओवर बेसिक 33,000 की होती है, बट कंपनी की एक वैल्यू होती है बीआरपी वैल्यू, बीआरपी वैल्यू। ठीक है ना, आपको लिस्ट चेक करोगे आपको वहां पे बीआरपी वैल्यू मिलेगी, और कंपनी जो हमें इनकम प्रोवाइड करती है वो हमेशा बीआरपी वैल्यू पे मिलती है। और मेरे अकॉर्डिंग, वैसे ये राउंड मैं एग्जैक्ट फिगर मैं भी नहीं बता पाऊंगा, बट आपको जो इनकम बनकर आती है वो 30,000 के अकॉर्डिंग बनकर आती है। बेशक आप 33,000 की टर्नओवर जनरेट करवा रहे हो नीचे वाले बंदे की, बट कंपनी की जो बीआरपी वैल्यू है वो 30,000 के आसपास होगी, तो आपको जो पैसा मिलता है वो 30,000 के लगभग लगभग मिलता है। क्लियर है? मैं एग्जांपल देके फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। एक पर्सन है अर्चित, अर्चित ने आदित्य को ज्वाइन करवाया, आदित्य ने 33,000 की टर्नओवर को जनरेट करा, बट अर्चित को जो पैसा आएगा वो 30,000 के ऑल अराउंड आएगा। कितना आएगा? 25%। अब 30,000 का 25% कितना बना? दैट इज कॉल्ड 7,500 रुपीज। एक बंदे का 2cc लेवल डन करवाने पे आपको 7,500 रुपीज की इनकम मिलती है। आज इस चीज को नोट डाउन कर लो। क्लियर? डन, आगे बढ़ते हैं। सुपरवाइजर, अब सुपरवाइजर क्या होता है? सुपरवाइजर पे आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। अब देखो, एक्टिव क्वालिफिकेशन करे बिना आप विदाउट एक्टिव माने जाओगे, और एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लोगे तो आप विद एक्टिव माने जाओगे। अब इस चीज को डिफरेंशिएट कर लेना, नोट डाउन कर लेना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आप अपनी एक्टिव सुपरवाइजर लेवल पे वो एक्टिव क्वालिफिकेशन शुरू हो जाती है, अगर तो आप अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन कर रहे हो तो आप विद एक्टिव माने जा रहे हो, और अगर आप एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो आपको विदाउट एक्टिव माना जाएगा। क्लियर है? अब आगे मैं इसी पॉइंट पे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब जब एक सुपरवाइजर है, मेरी जैसे मैं सुपरवाइजर हूँ, मैंने किसी बंदे को ज्वाइन करवाया, आदित्य को ज्वाइन करवाया, जहां पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मेरे को 25 मिल रहा था, अब वही सुपरवाइजर लेवल पे मेरे को कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। ये विदाउट एक्टिव है, इस चीज को याद रखना, विदाउट एक्टिव। बट अगर आप एक्टिव हो जाते हो, अगर आप अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लेते हो, एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा, वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, और अगर आप अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन कर लेते हो तो आपको 33% मिलता है। याद रखना इस चीज को, विदाउट एक्टिव, अगर आप एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करोगे तो 28% रेफर कमीशन, अगर कर लोगे तो 33 की रेफर कमीशन। क्लियर है? डन। असिस्टेंट मैनेजर पे विदाउट एक्टिव सेम चीज है ना, एक्टिव क्वालिफिकेशन तो हर लेवल पे करनी है, ठीक है ना, सुपरवाइजर बनने के बाद। तो विदाउट एक्टिव 33% मिलेगा, विद एक्टिव 38% मिलेगा। किसका? 30,000 की टर्नओवर का। क्लियर? ये मैंने राउंड फिगर वहां पे लिखे हुए हैं, इस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ठीक है ना, जितनी भी इनकम आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। मैनेजर पे अगर आप विदाउट एक्टिव हो, अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो 38% की रेफर कमीशन, अगर कर रहे हो तो 43% की रेफर कमीशन। क्लियर है? यहां तक थर्ड चीज क्लियर हो चुकी है आप लोगों को? जल्दी से क्लियर करो एक बार हैंड रेस करके। 264 पार्टिसिपेंट्स हैं, हैंड रेस सिर्फ 78 लोगों के हो रहे हैं। डन डन डन। ओके, तो फोर्थ स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज 1+3? इसको बोलते हैं एक्टिव क्वालिफिकेशन। ये सुपरवाइजर लेवल पे शुरू हो जाती है। अब मैं दोबारा चीज को रिपीट नहीं करूंगा, इसको 1+3 के बिजनेस को बोलते हैं एक्टिव क्वालिफिकेशन। सेकंड वर्ड, ये बैकबोन है फॉरएवर लिविंग की, बैकबोन। ये बैकबोन में क्यों माना जाता है? अगर मैं मैनेजर बना हूं, अगर फॉरएवर लिविंग में लाखों मैनेजर्स हैं, वो क्यों बने हैं? वो इसी रीजन की वजह से बने हैं क्योंकि फॉरएवर की बैकबोन है 1+3। अब 1+3 की पावर दिखाता हूं मैं आप लोगों को। कई लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, मिस वो एक सिर्फ एक वो कहते हैं ना,
बहकावा होता है, ठीक है, इस चीज का। तो आपको मैं बताता हूँ यही बैकबोन है, इसी रीजन की वजह से मैनेजर बनने वाला हूं। आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर यहाँ पे ना कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी चाहिए होती है, बहुत नंबर ऑफ पर्सन चाहिए होते हैं, बल्क में बंदे चाहिए होते हैं मैनेजर बनने के लिए। मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ चुनिंदा क्वालिटी वाले लोग भी है ना, उनके साथ में मैनेजर बन सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिर्फ मात्र 15 लोगों के ऊपर फोकस करा, 15 लोगों को 1+3 करना सिखा दिया। अगर आपने 1+3 करना 15 लोगों को सिखा दिया, तो 15 × 4 कितना होता है? 60। कई लोगों का मैथ कमजोर होगा, मैं बता रहा हूँ 60। और 60 नेक्स्ट मंथ में इसी चीज को फॉलो करा, 60+60 कितना होगा? 120। आप क्या बन गए? 2 महीने में मैनेजर बन गए। फॉरएवर की 2 पॉलिसी है मैनेजर बनने की, या तो 2 महीने में 120 कर लो 120 सीसी, या तो 4 महीने में 150 सीसी कर लो। अगर मैं कहता हूँ 2 महीने के साथ में अपने मैनेजर बनना है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा 15 लोगों के ऊपर, जिनको आप 1+3 का बिजनेस सिखा। क्लियर है? और अगर आपने 4 महीने में मैनेजर बनना है, मतलब 4 महीने वाली पॉलिसी से मैनेजर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने सिर्फ 10 लोगों के ऊपर फोकस करना है, 10 लोगों को 1+3 का बिजनेस करना सिखाना है। अगर आपने 10 लोगों को 1+3 का बिजनेस करना सिखा दिया, लगातार 4 महीने उन्होंने कर लिया, तो आप मैनेजर बन जाओगे। कितना? 10 × 4 कितना होता है? 40। 40 मल्टीप्लाई 40 कितना होता है? सॉरी, 40 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? कितना होता है? 160। पर 150 सीसी के साथ आप मैनेजर बन जाते हो। क्लियर है? डन है। अब 1+3 होता क्या है? 1 सीसी पर्सनल करना होता है हम लोगों ने सुपरवाइजर बनने के बाद, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो, आपको बहुत अल्टीमेट ट्रेनिंग्स मिलती है कि 1 सीसी कैसे करते हैं। मेरी टीम में जितने भी लोग हैं ना, मैं उनको पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ कि 1 सीसी को कैसे हमने करना होता है, जो पर्सनल हमने करना होता है, ठीक है। और 3 सीसी दैट इज न्यू सीसी, मतलब न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं सुपरवाइजर बन गया, मेरे को 3 सीसी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस मंथ में मेरे को एक बंदे का 2 सीसी लेवल डन करवाना पड़ेगा, और एक बंदे का 1 सीसी करना पड़ेगा, या तो मैं 3 बंदे का 1 सीसी करवा दूं। मतलब फॉरएवर को ये नहीं मतलब है आप चाहे 3 बंदों को करवाओ, आप 6 बंदों को करवाओ, डजंट मैटर। फॉरएवर को मतलब है सिर्फ 3 सीसी से। अगर आपकी आईडी में 3 सीसी न्यू सीसी बनकर आ रहे हैं, न्यू लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हो, तो आपका 1+3 सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इसका मोटिव पता क्या है? आप हर महीने नई नई लाइंस को एक्टिव करो। आप खुद सोचो, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर एक साल, मैं बोलता हूँ एक साल अगर आपने 1+3 का बिजनेस करा, कितने लोग आपके साथ रिक्रूट हुए? एक महीने में 2 लोग हुए। अगर 4 सीसी पे हम करते हैं, एक महीने में 2 लोग हो गए, और 2 × 12 कर लो, 12 महीने होते हैं। आपकी 24 लाइंस एक्टिव हो चुकी हैं। 24 लाइंस, समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? अगर 24 में से मैं कहता हूँ 5 लोग भी मैनेजर बन गए, तो तुम लोग तो बैठकर खाने वाले हो ना यार, पैसिव इनकम। तुम लोग तो बैठकर खाने वाले हो ना। कितना फायदा, एक साल के अंदर अंदर तुम फ्री हो सकते हो। अगर तुमने इसको जेन्युइनली करना सीख लिया, अगर प्रॉपर मेहनत के साथ तुमने करना सीख लिया, तो एक साल के अंदर अंदर, दो मैक्स टू मैक्स 2 साल के अंदर अंदर, वो 5 लोगों को मैनेजर बनाकर तुम रियलिटी को एंजॉय कर सकते हो। समझे मेरे पॉइंट को? और कई लोगों को ना यहाँ पे कई क्या होता है, आगे चल के क्या होता है, कई लोग उनको ना नेगेटिव करते हैं, है ना। इस पॉइंट को लेके वो हो जाता है ना कि यार सर कैसे होता है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं सुपरवाइजर था ना, मैं खुद की एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, मैं किसी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद की एग्जांपल दे रहा हूँ। सितंबर मंथ में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल में, सितंबर मंथ में सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा था। ये मेरे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। हर एक मंथ मैंने जेन्युइन एक्टिव कराया, आपके सामने हर प्लस। आप बोलते हो 1+3 करना मुश्किल है, मैं आपको बोलता हूँ हर मंथ मैंने 1+4 करा हुआ है, 1+3 करा हुआ है, 1+10 तक भी करा हुआ है। आप लोगों को स्क्रीन पर दिसंबर मंथ का चेक कर लूंगा, ये लास्ट 7। और ये मैं मैनेजर बनने से पहले की बात कर रहा हूँ। अभी मैनेजर बना नहीं था, मार्च के बाद मैनेजर बना हूं मैं। ये सितंबर से लेके मार्च तक का रिकॉर्ड चेक कर लो, आपके सामने है। इसका स्क्रीनशॉट लेके ना, जो बंदा भी आपको बोलता है कि नहीं नहीं ये करना मुश्किल होता है, इसको स्क्रीनशॉट भेज देना। क्योंकि हर एक चीज की ट्रेनिंग आपको बाकायदा दी जाती है। हर एक चीज की ट्रेनिंग आपको जनरली मैं प्रोवाइड करूंगा, आपके लीडर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, तो हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी। वो कहते हैं दुनिया में हर वो स्किल सीखी जा सकती है जिसको आप लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप उसको लर्न करते हो, सीख लोगे तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। क्लियर है? बढ़े आगे फिर, आगे बढ़े फिर। क्लियर है इतना? चलो दैट्स ग्रेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम बोनस, वो आपकी 4th इनकम आ चुकी है। ये सुपरवाइजर लेवल पे स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले क्या बोला जाता है कि एस लेवल पे तुम सिर्फ एक्टिवली काम करते हो, जितना तुम काम करोगे उतना पैसा मिल जाएगा। बट सुपरवाइजर पे जाके काइंड ऑफ आपको पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है। मतलब नीचे से जो टीम जनरेट करती है पैसा या टर्नओवर, उसका भी आपको पैसा मिलता है। मतलब जो टीम का काम वर्क होता है उसका भी आप लोगों को पैसा मिलता है। अब ये स्लाइड थोड़ा सा ब्रीक वे में समझाने वाला हूं, तो समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसके साथ ही नेक्स्ट स्लाइड आपको समझ आने वाली है, तो इस स्लाइड को ध्यान समझ। अगर इस स्लाइड पे आपको कोई क्वेश्चन होगा मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता भी दूंगा, क्योंकि इस स्लाइड से आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड समझ आने वाली। क्लियर है? चलो अब क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं आप लोगों को, पीबी माइनस पीबी। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में? पर्सनल बोनस बहुत काम आने वाली चीज। अब इस पॉइंट सामने रखेंगे, पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस एक फॉर्मूला होता है अपने इनकम को डेवलप करने का। अब आप लोग सुपरवाइजर हो,
मैं सुपरवाइजर हूँ, ठीक है, अब ध्यान समझना, मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरे राउंड में एक बंदा है आदित्य, आदित्य है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब मेरा, मैंने क्या बोला, इनकम को निकालने का फॉर्मूला क्या है, पीबी माइनस पीबी, मतलब पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। अब मेरा पर्सनल बोनस कितना है, 8%। ये देखो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, मेरा पर्सनल बोनस कितना है, 8%। असिस्टेंट सुपरवाइजर का कितना है, 5%। 8 माइनस 5 करो, कितना हो गया, 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3%। तो आपकी इनकम कितनी हुई सुपरवाइजर लेवल पे जाके, जो आपका टीम जनरेट करके दे रही है, 3% की इनकम आपको मिल जाती थी पहले। बट अब फॉरएवर ने न्यू पॉलिसी को चेंज करा, एएस बूस्ट पॉलिसी लेकर है, और यहाँ पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपके डाउन में एक्टिव कोलैबोरेशन कोई भी नहीं कर रहा, अगर मैं कहता हूँ मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरी टीम में नीचे से कोई भी एक्टिव नहीं हो रहा, क्योंकि एएस बहुत कम लोग एक्टिव होते हैं, अगर एएस कोई भी एक्टिव नहीं हो रहा तो मेरे को 5% और मिल जाएगा। जितनी भी इनकम बन रही होगी 3% तो मेरे को बकायदा मिलना ही मिलना है, मेरे को साइड पे 5% और मिल जाएगी। समझ रहे हो, मतलब एक सुपरवाइजर को कितना मिल रहा है, 8% की इनकम मिल रही है सुपरवाइजर को वॉल्यूम में। क्लियर है, मतलब अगर मैं हूं, अगर मेरी टीम में कोई नीचे से एक्टिव नहीं हो रहा है तो मेरे को सीधा सीधा 8% की इनकम मिलेगी, और बाय चांस अगर नीचे से कोई डाउनलाइन एक्टिव हो जाती है तो मेरे को 3% की इनकम मिलेगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े फिर हम, अब आपको सुपरवाइजर की इनकम निकाल के दिखाता हूं कैसे होता है। अब देखो एक सुपरवाइजर है 25 सीसी करके, वो सुपरवाइजर बन जाता है, और एवरेजली बता रहा हूँ एक सुपरवाइजर 20 सीसी का बिजनेस करता है। एक जेन्युइन अच्छा सुपरवाइजर, एक मेहनत करने वाला सुपरवाइजर 20 सीसी का बिजनेस करता है ऑन एन एवरेज, ठीक है ना। अब एक सुपरवाइजर ने 20 सीसी का बिजनेस करा, 1 सीसी की वैल्यू कितनी है, 15,000। मैंने क्या बोला था, 1 सीसी की वैल्यू 16,500 है, बट आपको जो पैसे हैं बीआरपी वैल्यू वो 15,000 के अकॉर्डिंग मिलती है। क्लियर, अब 1 सीसी की वैल्यू कितनी हुई, 15,000, तो 20 सीसी मल्टीप्लाई 15,000 कर लो। 1 सीसी की वैल्यू अगर 15,000 है तो 20 इंटू 15,000 कर लो ना, क्योंकि 20 सीसी का बिजनेस हुआ है, तो टोटल टर्नओवर आपकी टीम में जनरेट हो चुकी है लगभग लगभग 3 लाख की। 3 लाख की टर्नओवर आपने सुपरवाइजर ने जनरेट कर दी कंपनी की। बहुत तगड़े बिजनेसमैन हो यार आप, 3 लाख की टर्नओवर आप लोगों ने जनरेट कर दिया है, ध्यान रखना चीज को। अगर तो मैं 3% के अकॉर्डिंग इनकम लेके चलता हूँ, अगर आपके डाउन में कोई एक्टिव हो रहा है तो आपको 3% आ रहा है, तो 3 लाख का 3% कितना होता है, 9,000 की इनकम आपकी टीम से आपको आ जाएगी। बट अगर एक्टिव नहीं हो रहा, बट अगर आप खुद एक्टिव हो रहे हो तो आपको मिलती है 8,000 की इनकम। अगर आप खुद एक्टिव हो रहे हो तो आपको मिल रही है 8% की इनकम, मतलब लगभग लगभग 24,000 की, सिर्फ टीम से। अभी मैं डायरेक्ट वाली बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ टीम से आप लोगों ने कितना कमाया, 24,000 की इनकम को आपने अर्न कर दिया, ठीक है ना। अब एक्टिव क्वालिफिकेशन भी करनी है, ठीक है ना। अब 1 सीसी अगर पर्सनल करते हो तो उसका 8%, यहाँ पे मैंने कितना बोला था, आपकी आईडी से पर्सनल टर्नओवर जनरेट होती है, ठीक है ना, 1 सीसी की, तो उसका कैशबैक आपको मिलता है यहाँ पे सीधा सीधा 1200। इस चीज को याद रखना, अगर 1 सीसी करा हमने तो हमें कितना मिला, 1200 की हमें इनकम मिल चुकी है। क्लियर है। और 3 सीसी अगर मैं बात करता हूँ 3 सीसी की, अब 3 सीसी की वैल्यू कितनी होती है, 15,000 मल्टीप्लाई 3 करो 45,000। ये मैं डायरेक्ट वाली बात कर रहा हूँ, एक्टिव क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। 45,000 को 33% के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, ये देखो, अगर आप एक्टिव हो रहे हो, सेकंड स्लाइड रीड करना, अगर आप एक्टिव हो रहे हो तो आपको 33% की कमीशन मिलती है, और यहाँ पे 3 सीसी का 33% में कितना मिला, 14,850 रुपए। इंग्लिश में बोलूं तो 14,850 रुपीज। अगर मैं 14,850 रुपीज प्लस 1200 प्लस 24,000 को एडअप करता हूं तो सुपरवाइजर की इनकम कितनी बनी, लगभग लगभग 40,000, 40,000 यहाँ पे सुपरवाइजर अर्न करना शुरू कर देता है। समझे मेरे पॉइंट को। पहले क्या होता था, पहले 25,000 कमाता था सुपरवाइजर, 30,000 कमाता था, बट आज की डेट में अगर एक जेन्युइन सुपरवाइजर अच्छा काम कर रहा है तो वो 40,000 की इनकम को ऑन एन एवरेज महीने का टच कर सकता है। कितना करने से, सिर्फ 5-6 महीने की मेहनत के साथ आप इस इनकम को जनरेट कर सकते हो। बाहर मार्केट में अगर 15,000 की इनकम मिलती है, उसका भी 10% इंक्रीज करने के लिए आपको 1 साल काम करना पड़ता है, बट यहाँ पे आप अपनी इनकम को 3 गुना इंक्रीज कर सकते हो सिर्फ इस लेवल को क्लियर करने के बाद। पॉइंट समझ चुके हो। अगर मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूँ, फरवरी मंथ में मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा था, 31,000 का पेआउट है। हमारी टीम के लीडर है अभय जी हैं, लास्ट मंथ का पेआउट 33,000 का, मयंक जी हैं 35,000 का पेआउट। तो यहाँ पे 30-40,000 की ऑन एन एवरेज आप अर्निंग करना शुरू कर देते हो। क्लियर, आगे बढ़े फिर हम, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं फिफ्थ इनकम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इनकम। ये आपकी इनकम शुरू होती है असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जाकर, ठीक है। जब आप एएम बन जाते हो तब आपकी ये इनकम स्टार्ट हो जाती है। सिंपल फॉर्मूला फिर से मैं बोलूंगा वो चीज को, पीबी माइनस पीबी, मतलब पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। अब इस चीज को समझना, मैं डाउन टाउन समझाता हूँ। मैं हूँ, ठीक है, मैंने क्या करवाया, मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, एक ए है एक बी है। मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर मैं खुद हूँ। उसके नीचे ए जो पर्सन है वो सुपरवाइजर बन चुका है, और जो बी पर्सन है वो एएस है।
अब मेरे को सुपरवाइजर से कितनी इनकम आएगी, यहाँ पे फॉर्मूला निकाल के चलते हैं। चलो मैं दोबारा फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूँ। मेरा कैशबैक कितना था 13% और सुपरवाइजर का कितना है 8%। 13% माइनस 8% कितना होगा, मतलब सुपरवाइजर जितना भी काम कर रहा है तो मेरे को कितना परसेंट आ रहा है, मेरे को 5% की इनकम आ रही है। क्लियर है। और डाउन जो बी वाला पर्सन था, ए का तो मैंने बता दिया। अब जो बी पर्सन है उसका कितना कैशबैक है 5%, मेरा कितना है 13%। 13 माइनस 5 कर देते तो हो जाता है तकरीबन तकरीबन 8%। तो मेरे को कितनी इनकम आई एएस लेवल पे, सॉरी एएम को एएस लेवल से 8% की इनकम आती है। यहाँ पे इस चीज को मैंने मेंशन करा हुआ है, इस चीज को देख लेना। तो ये परसेंटेज नॉर्मल थी, बट अगर आपकी डाउनलाइन में कोई भी एक्टिव नहीं हो रहा है तो आपकी इनकम 5 गुना और 5% और बढ़ जाती है। आपकी जितनी भी परसेंटेज थी यहाँ पे एएम लेवल, मतलब एएम को सुपरवाइजर से 5% की इनकम आती है, तो 5 + 5 कर लो कितना हो गया 10% की इनकम होगी। और एक एएम को एक एएस लेवल से 8% की इनकम आती है, 5% और ऐड कर लो कितना हो गया 13% की इनकम होगी। आपकी इनकम डबल हो चुकी है। अगर आप 40,000 कमा रहे थे अब 70,000 कमा लो, 70,000 75,000 की आपकी अर्निंग हो रही है। और यहाँ पे तो लोगों ने रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। अगर मैं खुद का पे आउट बताता हूँ, मार्च में मैं एएम लेवल पे था, मेरा पे आउट आया था 60,000 का। बट यहाँ पे मोनिका जी हैं, इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। एएम लेवल पे 1,19,000 का पे आउट, आप खुद दे सकते हो। लोग कहते हैं एम लेवल पे 50-60,000 ऑन एवरेज, बट यहाँ पे लड़कियों ने रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी ज्यादा इनकम को ग्रो कर सकते हो इस लेवल पर आकर। क्लियर है, क्योंकि आपके डाउनलाइंस में सुपरवाइजर्स भी हैं, एएस लेवल पे हैं, और हर एक लेवल से आपको अलग अलग इनकम आ रही है, अलग अलग परसेंटेज में आ रही है। किसी बंदे को डाउट है इस चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में बेशक अपनी अपलाइन से सीख लेना या मेरे को एंड में पूछ लेना, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी टाइम की शॉर्टेज है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, एक बार जल्दी से बताओ, हैंडल्स करो एक बार। 5 इनकम्स मैंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि अब मेन मेन जो था ना, जो समझने वाला पार्ट था वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब तो सिर्फ सुनने वाला पार्ट रह चुका। बट ऐसा नहीं है कि नोट डाउन मत करो, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैनेजर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब आप मैनेजर बन जाते हो ना, सपोज करते हैं मैं हूं, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला था, कैशबैक माइनस कैशबैक। अब एक मैनेजर का यहाँ पे दोबारा से आ जाओ। अब मैं हूं, ठीक है ना, मैंने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया। अब उसका कैशबैक कितना है, ये रहा, सॉरी स्लाइड मैंने गलती दिखा दी थी। अब मैं हूं, मैंने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, उसका वो भी मैनेजर बन गया। अब मेरा कैशबैक कितना था 18%, उसका कैशबैक कितना है, उसका भी 18% है। तो यार 18 + 18 माइनस 18 तो जीरो होता है, तो मैनेजर पे जाके क्या हम जीरो इनकम को अर्न करेंगे, ऐसा नहीं होता। जब आपके डाउन में कोई बंदा मैनेजर बन जाता है, कंपनी आपकी एक और इनकम को डेवलप कर देती है, उस इनकम का नाम है लीडरशिप बोनस। मतलब उस बंदे से आपको 6% की इनकम आनी शुरू हो जाती है। वो जितना भी बिजनेस करे, चाहे वो 100 सीसी का करे, चाहे वो 200 सीसी का करे, चाहे वो 50 सीसी का भी कर ले, उससे कितनी परसेंट आपको इनकम आने वाली है, 6% की इनकम आने वाली है। और एक जो एवरेज मैनेजर होता है वो 50 सीसी का बिजनेस करता है, 50 सीसी का वो बंदा बिजनेस करता है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ एग्जाम्पल देके, मैंने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, उस पर्सन का नाम है ए पर्सन को मैंने ज्वाइन करवाया। अब ए पर्सन मैनेजर बन गया। अब ए पर्सन 50 सीसी का बिजनेस करेगा, मेरे को उससे 6% की इनकम आने वाली है। 50 सीसी मल्टीप्लाई 15,000 कितना हो गया, करके देख लेना, मल्टीप्लाई 6% कितना हो गया 45,000 की इनकम मेरे को वो बंदा प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे एक चीज ना आपकी थोड़ी कम हो जाती है, वो क्या होता है, लीडरशिप बोनस जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, आपके डाउन में जब कोई बंदा मैनेजर आ जाता है, तो वो जितने भी सीसी का काम करेगा उसके आपको 40% सीसी मिलते हैं। पैसे जो मनी होती है आपको हर सीसी की मिलने वाली है। अगर वो 100 सीसी का काम करेगा 100 सीसी के पैसे मिलने वाले हैं। बट अगर वो 100 सीसी का काम कर रहा है उसके सीसी आपकी आईडी में 40% शो होंगे। इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है। अब जब उसके डाउन में भी मैनेजर आ जाएगा तो सेम उसका भी सेम हो गया ना, तो मेरे को उससे 3% की इनकम आएगी। और जब उसके भी डाउन में मैनेजर आ जाता है तो उसको 2% की इनकम आती है मेरे को। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, एग्जांपल देके समझना। मैंने एक बंदे को ज्वाइन करवाया, उस बंदे का नाम है ए। जब ए मैनेजर बन जाएगा तो मेरे को उससे 6% की इनकम आएगी। ए ने ज्वाइन करवाया बी को, तो बी से मेरे को 3% की इनकम आएगी। और बी ने ज्वाइन करवाया था सी को, तो सी से मेरे को 2% की इनकम आएगी। मैं अपनी बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। अगर मैं ए बंदे की बात करता हूं तो ए को बी से 6% की इनकम आएगी और सी से 3% की इनकम आएगी। और अगर बी की बात करता हूं तो बी को सी से 6% की इनकम आएगी, नीचे नीचे से 3% 2% ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है ना। मतलब आपकी 3 डाउनलाइन मैनेजर से आप समझ लो 6%, 3% और 2% की इनकम आती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को याद रखना बहुत तगड़े लेवल। आपको चीज बताऊं मैं, आपको पता है सबसे ज्यादा परसेंटेज किस कहां से आती है, सबसे ज्यादा पैसा किस कहां से आता है, पता है आप लोगों को। इन तीनों परसेंटेज में से सबसे ज्यादा मनी आप कहां से अर्न कर सकते हो, आप लोगों को क्लियर है इतना। सर 6% ऑब्वियस बात है, 6% 6% नहीं, आपको सबसे ज्यादा इनकम आती है 2% से। पता है क्यों,
क्योंकि इसके डाउन में आपकी सारा का सारा जितना भी बिजनेस करेगा उसका 2% आने वाला है, उसके नॉन मैनेजर का, समझे? 2% की इनकम आप लोगों को आती है, सबसे बड़ी इनकम इसको बोलते हैं। क्लियर? तो सीसी की मैं बात कर लेता हूँ, तो फर्स्ट जनरेशन जो मैनेजर होता है, मतलब ए की मैं बात कर रहा हूँ, ए से मेरे को 40% सीसी मिलेंगे, बी से जो उसके एक नीचे वाला बंदा था बी से मेरे को 20% सीसी मिलेंगे, और उसके भी नीचे वाले बंदे से मेरे को 10% सीसी मिलेंगे, वो जितने भी सीसी का काम करके दे रहे हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सीसी आपको परसेंटेज में मिलते हैं, कट होके मिलते हैं, बट पैसे आपको सारे के सारे सीसी के मिलने वाले हैं, इस चीज को याद रखना बिल्कुल क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े फिर। क्लियर है? 6 इनकम क्लियर हो चुकी है आप लोगों को। अभी पॉज ले लें, आप लोगों के डाउट्स ले लें, या एंड में बताऊं? चलो एंड में बता देंगे, ठीक है ना? अभी मैं आपको पहले इनकम क्लियर कर देता हूं, डन। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की फेवरेट चीज है, डोमेस्टिक टूर आ चुका है, 7 इनकम मैनेजर रिट्रीट। ओके, ये चीज आपको पॉलिसी में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो पॉलिसी होती है वो इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, बट जो मैनेजर रिट्रीट है वो सिर्फ इंडिया लेवल पे, ठीक है ना? वो इंडिया इंडिया का होता है, तो पॉलिसी में वो चीज मेंशन नहीं होगी, तो ये चीज आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, तो चीज को ध्यान से समझ लेना। ये चीज मैंने अपनी कंपनी के से कंफर्म करी हुई, ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान समझना। इसका क्वालिफिकेशन टाइम क्या होता है? ये शुरू हो जाती है 1 अप्रैल से लेकर 30 मई तक इसका क्वालिफिकेशन पीरियड होता है। इस टाइम के अंदर अंदर आपने इस चीज को अचीव करना होता है। क्लियर है? 1 अप्रैल से 30 मई तक, इस चीज को याद रखना, बहुत तगड़े लेवल पे चीज। ये कई लोग गलती कर देते हैं, वो 1 अप्रैल को कई लोग सीसी डालते हैं, तो वो काउंट नहीं होते। 30 मई तक जितने सीसी डाल के, दैट्स इट। क्लियर? ठीक है ना? चलो, इसके 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 को अगर आप लोगों ने क्लियर करना है, और आपके लिए मैं गुड न्यूज बताऊं, कई लोगों को यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लिखा होगा मैनेजर रिट्रीट, तो इसको सिर्फ मैनेजर ही क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई। अगर आप सुपरवाइजर हो, अगर आप एएम लो, फिर भी यू आर एलिजिबल कि आप इस चीज को अचीव कर सकते हो। कैसे? और मैं कहता हूँ उनके लिए अचीव करना बहुत आसान है। सुपरवाइजर एक एम के लिए बहुत आसान है ये चीज को अचीव करना। आप लोगों को बताता हूँ कैसे। लेवल 1 के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपने डायरेक्ट में, डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट को वर्ड समझ लेना। अगर किसी बंदे को आप डायरेक्टली अपने साथ ज्वाइन करवाते हो, वो बंदा होता है आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर। इस चीज को याद रखना, ठीक है? अब क्या करना, आपने डायरेक्ट में इस क्वालिफिकेशन के पीरियड के बीच बीच में 2 सुपरवाइजर्स जनरेट करने हैं, और एक एएम असिस्टेंट मैनेजर अगर आप लोगों ने जनरेट कर दिया, और ठीक है ना, ये पहले समझ लो क्या होता है। अगर मैंने ज्वाइन करवाया, ए बी सी अलग अलग ज्वाइन करवाए, ए और बी को मैंने सुपरवाइजर बना दिया, और सी को मैंने एएम बना दिया, तो मेरा लेवल 1 क्लियर हो जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं, जो लोग 1 अप्रैल से पहले से ज्वाइन है, वो लोग काउंट नहीं होने वाले। 1 अप्रैल के बाद जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, सिर्फ वो लोग काउंट होंगे। इस चीज को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, ठीक है ना? 1 अप्रैल के बाद आपके डाउन में जितने भी बंदे आ रहे हैं, 30 मई तक, इस 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने 2 लोगों को सुपरवाइजर बना दिया और एक बंदे को असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, तो आपका लेवल 1 मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई हो जाता है। इस क्वालिफिकेशन में आपको क्या मिलता है? 4 दिन का 4 दिन मतलब 4 डेज एंड 3 नाइट्स की ट्रिप मिलती है, 5 स्टार ट्रिप होती है। ओके, कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री मिलती है। कोई भी आपको घर से ले जाने तक का, मतलब जो भी एयरपोर्ट तक का, आपको घर छोड़ने तक का सारा खर्चा कंपनी प्रोवाइड करती है। आपको जेब से 1 रुपया खर्च करने की नीड नहीं होती है, ये कंपनी की पावर है। और आपको साइड पे क्या करना पड़ेगा? आपको 200 सीसी नॉन मैनेजर करने पड़ेंगे। नॉन मैनेजर वैसे यार ये आराम से हो जाता है, अगर आपने 2 सुपरवाइजर जनरेट कर दिए और 1 एएम जनरेट कर दिया, ये चीज तो बहुत आराम से ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है ना? इसको करने की आपको नीड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बट फिर भी इस चीज को याद रख लो, 200 सीसी नॉन मैनेजर, मतलब अगर आपके डाउन में मैनेजर है ना कोई, उसके सीसी काउंट नहीं होंगे, उसके साइड साइड से। मतलब मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, ए बी सी मैंने 3 बंदों को ज्वाइन करवाया था ना, अगर ए मैनेजर बन गया, तो ए के मैनेजर सीसी मेरे को काउंट नहीं हो रहे इस क्वालिफिकेशन के लिए। बी और सी जितने बिजनेस करेंगे, जितना भी सीसी करेंगे, उसके मेरे को सीसी काउंट होने वाले। 200 सीसी मेरे को वो चाहिए होंगे। अगर आप 2 सुपरवाइजर और एक ऐप बनवा देते हो, तो 200 सीसी आपका बहुत आराम से होता है। क्लियर है? आगे बढ़े फिर। ये आपका सिंगल टूर होता है, आपने अकेले जाना है, यहाँ पे पार्टनर लेके नहीं जाना कोई आपके साथ में, ठीक है ना? तो यहाँ पे अकेले जाना होता है, ठीक है? चलो लेवल 2। अब लेवल 2 पे क्या करना है आप लोगों ने? जहां पे लेवल 1 में आप 2 सुपरवाइजर और एक एएम बना रहे थे, वहां पे लेवल 2 में आपने क्या करना है? 2 लोगों को, मतलब ए बी सी 3 बंदों को ज्वाइन करवाया, ए और बी को एएम बना दिया, असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, और तीसरे बंदे को सुपरवाइजर बना दिया, तो आपका लेवल 2 क्लियर हो जाता है। बट इस ध्यान रखना, इस क्वालिफिकेशन टाइम के बीच बीच में करवाना है, और ज्वाइन भी पर्सन इस क्वालिफिकेशन टाइम के बीच बीच में ही हो, तो वो बेटर है, ठीक है? और यहाँ पे आपका 1 दिन बढ़ जाएगा, 5 डेज और 4 नाइट्स की ट्रिप होती है, और ये आपका होता है 1+1। यहाँ पे तो लोगों को खुशी आ गई माइंड में ना। तो ये होता है टूर आपका 1+1। किसी को भी लेके जा सकते हो, फैमिली मेंबर हो, कुछ किसी को भी लेके जाते हो, डजंट मैटर, 1+1 ये टूर होता है। क्लियर है? अब लेवल 3, अगर आपने ए बी सी इन तीनों बंदों को एएम करवा दिया, असिस्टेंट मैनेजर लेवल करवा दिया,
तो यहाँ पे एक दिन आपका और बढ़ जाएगा, 6 डे 5 नाइट का आपका टूर हो जाएगा एंड 1+1 होते हैं अगेन। एक चीज मैं लेवल 2 पे क्लियर करना भूल गया था, जहां पे लेवल 1 में आपने 200 सीसी नॉन मैनेजर करने थे, लेवल 2 पे आपका काम कम हो गया। जहां पे आप बड़ी अचीवमेंट करो, कंपनी काम शॉर्ट कर रही है आपका, 150 सीसी नॉन मैनेजर करके आप लेवल 2 को क्वालिफाई कर सकते हो, और लेवल 3 को सिर्फ 100 सीसी के साथ करके आप लेवल 3 को भी क्वालिफाई कर सकते हो। क्लियर है, मैनेजर रिटेड। और यहाँ पे कुछ हमारे लीडर्स गए थे, यहाँ पे जयपुर में गए थे, जयपुर में पूरा 5 स्टार ट्रिप था, कई लोगों ने 4 डे स्पेंड करे, कई लोगों ने 5 डे स्पेंड करे। ये आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर होगा कि आप कौन से लेवल के थ्रू जा रहे हो, ठीक है ना। क्लियर है, 7 इनकम्स ऑलरेडी मैं आपको लोगों को गाइड कर चुका हूँ। देन हम 8 इनकम के ऊपर चलते हैं। ये मेरी फेवरेट इनकम है और आप लोगों के फेवरेट बन जाएंगे अगर नहीं है। इस पे क्या करना होता है, ईगल मैनेजर रिटर्न, ये इंटरनेशनल टूर होता है आप लोगों का, ठीक है, इंटरनेशनल टूर होता है, कंपनी की तरफ से फ्री मिलता है। आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या इसमें करना होता है। फर्स्ट चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, आपको हर महीने एक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ पे जो लास्ट में मैंने चीज रखी हुई ना, इस चीज को पहले मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। क्वालिफिकेशन टाइम 1 मई से 30 अप्रैल, 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक जो चीजें बता रहा हूँ वो चीजें करनी है आप लोगों को, ठीक है ना। 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक हर महीने 12 महीने आप लोगों ने एक्टिव रहना है। क्या करना है, एक्टिव रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1+3 का आप लोगों ने बिजनेस करना है। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना, 1+3 का आप लोगों ने बिजनेस करना है। अगर आप कर रहे हो तो फर्स्ट चीज आपकी टिक लग चुकी है। सेकंड, लीडरशिप बोनस क्वालिफाई। लीडरशिप बोनस मतलब जब आपके डाउन में एक बंदा मैनेजर बन जाता है, उसके बाद आपका ये चीज शुरू हो जाती है। जैसे मेरे डाउन में एक पर्सन है विशाल, तो जब विशाल मैनेजर बन गया था उसके बाद मेरी ये चीज शुरू हो चुकी थी, मैं ईगल मैनेजर रीड्यूट को क्वालिफाई कर सकता हूँ। क्लियर है, बट अभी विशाल के डाउन में कोई मैनेजर नहीं है, अभी विशाल एलिजिबल नहीं है इस चीज को करने के लिए, बट मैं एलिजिबल हो चुका हूँ क्योंकि मेरे डाउन में एक बंदा मैनेजर हो चुका है। जब आपके डाउन में कोई भी एक डायरेक्ट में बंदा लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड कर लेगा, मतलब वो मैनेजर बन जाएगा, तो यू आर लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड। इस चीज को याद रखना, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बारी, अगर आपके डाउन में जब कोई बंदा मैनेजर बन जाएगा तब से आप इस चीज को क्वालिफाई करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जब आपके डाउन में मैनेजर बन जाएगा उसके बाद क्वालिफिकेशन पीरियड के एंड तक आप लोगों ने क्या करना है, 720 सीसी का आप लोगों ने बिजनेस करना है। अगर मैं लेके चलूं, अगर मैं नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करता हूं, नेक्स्ट ईयर से अगर मैं स्टार्ट करता हूं 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑल मतलब 720 सीसी का मैंने बिजनेस करना है। अगर मैं 720 को 12 के साथ डिवाइड करता हूँ, कितना बनता है आप लोगों को पता है कितना बनता है, ये बनता है सिर्फ ऑन एन एवरेज 60 सीसी। 60 सीसी का अगर मैं बिजनेस कर देता हूँ ना, तो मैं ईगल मैनेजर रीट्रीट को क्वालिफाई कर सकता हूँ मात्र 60 सीसी करने से। बट यहाँ पे एक नॉर्मल मैनेजर 50-100 सीसी का बिजनेस आराम से कर देते हैं, बट अगर आप 60 सीसी का बिजनेस कर रहे हो मंथली बेसिस पे, तो बड़े आराम से आप लोग ईगल मैनेजर रीट्रीट क्वालिफाई कर सकते हो, इंक्लूडिंग 100 न्यू सीसी। मैं यहाँ पे 720 में इंक्लूडिंग 100 न्यू सीसी। अब न्यू सीसी कौन होते हैं, जब आप नए लोगों को रिक्रूट करते हो, वो लोग जितने सीसी लेकर आते हैं वो को सारे के सारे वो न्यू सीसी माने जाते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। अब 1 मई के बाद मैंने जितने लोगों को भी अपने डायरेक्ट में रिक्रूट करा, वो लोग चाहे काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, उनके सीसी भी काउंट हो गए, और वो लोग आगे भी सीसी लेकर आ रहे हैं, उनके भी सीसी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे मेरे न्यू सीसी में। क्लियर है, क्लियर है इतना। चलो फोर्थ पॉइंट, डेवलप। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी। यहाँ पे क्या करना है, 1 मई से लेके 30 अप्रैल तक आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ छोटा सा काम आप लोगों ने करना है। इस टाइम पीरियड के बीच में 2 लोगों को रिक्रूट करके उनको सुपरवाइजर बनाना। अगर आप लोगों ने सुपरवाइजर बना दिया तो आप लोग इस चीज को, ईगल मैनेजर रिक्रूट को बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको ट्रिप मिलता है, इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है, तो क्लियर तो आप लोगों को हो चुका होगा। बट यहाँ पे एक चीज मैं और बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखना। फॉरएवर का जो प्लेटफॉर्म है, मैं अमेजिंग उसको क्यों बोलता हूँ, क्योंकि फॉरएवर का प्लेटफॉर्म जाता है लोगों की हेल्प करने में। अब मैं जब सीनियर मैनेजर बन जाऊँ, ये तो मैं अभी सिंगल मैनेजर हूँ, मैं अभी सीनियर मैनेजर नहीं हूँ ना, मेरे डाउन में सिर्फ एक मैनेजर है, तो मैं भी मैनेजर ही हूँ। बट जब मेरे डाउन में 2 मैनेजर आ जाएंगे, मतलब ए और बी मैनेजर बन जाते हैं, तो अर्चित बन जाएगा सीनियर मैनेजर। जब मैं सीनियर मैनेजर क्वालिफाई कर लेता हूँ, ये चीज तो मैंने करनी ही करनी है। उसके साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपने डाउनलाइन में किसी एक बंदे का ये ईगल मैनेजर करवाना पड़ेगा, तो जाकर मेरा, मतलब मेरे को मजबूरन नीचे वाले बंदे की हेल्प करनी पड़ेगी इंटरनेशनल टूर को क्वालिफाई करने में, तो जाके मेरा इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई होने वाला है। मतलब मैं एक ही पूरी हेल्प करने वाला हूँ, भाई तू ईगल मैनेजर रिटेड क्वालिफाई कर, तो जाके मेरा क्वालिफाई होने वाला है, तो उसकी मैं पूरी हेल्प करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होता है, बाहर की दुनिया में क्या होता है, लोग कॉम्पिटिशन में रहते हैं कि भाई तेरा ना हो मेरा हो जाए बस, ऐसा होता है ना। बट यहाँ पे फॉरएवर बिल्कुल उल्टा बोलती है, नीचे वाले बंदे का करवाओ तो आपका होगा, सिंपल है, ठीक है। सीनियर मैनेजर, जब 2 मैनेजर आपके डायरेक्ट में आ जाते हैं,
शोरिंग मैनेजर, जब 5 मैनेजर आपके डायरेक्ट में आ जाएंगे तो आपको कोई 3 लोगों का डाउनलाइन में ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करवाना पड़ेगा, अगर आप ईगल मैनेजर को क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है ना। अगर आप सफायर बन जाते हो, सफायर मतलब 9 मैनेजर का मतलब 9 मैनेजर जब आपके डायरेक्ट में आ जाते हो तो यू आर अचीविंग सफायर मैनेजर लेवल। तो 9 में से मतलब 9 डायरेक्ट में मैनेजर है, 9 में से किसी 6 बंदों को चूज करके उनका ईगल मैनेजर करवाना पड़ेगा, तो जाके आपका ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई होने वाला। क्लियर है? इसके बिना ईगल मैनेजर आप नहीं कर पाओगे, याद रखना, ठीक है। 7 इनकम में भी 8 इनकम मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे टीम फायर के कितने ही लीडर्स हैं, हर साल ईगल मैनेजर रिट्रीट को क्वालिफाई करते हैं आपके सामने, ठीक है ना। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना करवाने के लिए अपने डाउनलाइन की हेल्प करते हैं कि भाई तू भी अचीव कर, मैं भी अचीव करता हूँ, दोनों मिलकर इंटरनेशनल टूर लगाने जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, अगर आपने अपना करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले बंदे की हेल्प करनी, इस चीज को याद रखना। अगर आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर, अगर आप अकेले हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अकेले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो 9 इनकम के ऊपर चलते हैं, कार प्लान इंसेंटिव, ओके। ये कई लोगों का फेवरेट होता है। अब कार प्लान इंसेंटिव में क्या होता है, मतलब कंपनी आपको ईएमआई पे करती है, ठीक है ना। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यार, बोर तो नहीं हो रहा कोई बंदा, मेरे को जल्दी से यस टाइप करके बताओ एक बार। बिल्कुल बिल्कुल सोनम जी, डायरेक्ट में करवाना है आप लोगों को, ठीक है ना, डायरेक्ट में आप लोगों ने करवाना। नहीं, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप उनकी टीम में से करवा सकते हो किसी भी, वैसे सीनियर मैनेजर तो नीचे मैनेजर होगा तो उसका ऑटोमेटिकली हो जाता है। देन आगे बढ़े फिर, क्लियर है इतना। चलो 9th इनकम के ऊपर हो चल जा रहे हैं हम। 9th इनकम की होगी कार प्लान। कार प्लान के 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ओके। लेवल 1 पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि लोग इसमें गलती कर देते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जनवरी, फरवरी और मार्च, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, अभी विश्व मंथ नहीं चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में आपको क्या करना पड़ेगा, 50 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड लेवल फरवरी के टाइम पे आपको 100 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं, वो 50 + 50 100 समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। 50 तो आपने अचीव कर लिया, दैट्स बेटर। फरवरी में एक्स्ट्रा 100 सीसी डालने पड़ते हैं, 100 सीसी का मिनिमम आप लोगों को बिजनेस करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सेकंड मंथ में करना चाहते हो, थर्ड मंथ में 150 सीसी ये अलग से करना है, मतलब जनवरी में 50, फरवरी में 100 और ये मार्च में अपना 150। अगर ये चीज को फॉलो कर लेते हो तो आपको कार प्लान लेवल 1 मिलता है, लेवल 1 को क्वालिफाई कर लेते हो। यहाँ पे आकर आपको 26,000 की एक्स्ट्रा इनकम मिलती है कंपनी की तरफ से। अब उस इनकम की बेसिस गाड़ी लो, चाहे बाइक लो, चाहे मैं कहता हूँ बाहर चले जाओ, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी ने भाई पैसा दे दिया आप लोगों को, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो 26,000 की आप लोगों को पर मंथ इनकम मिलती है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, लगातार 3 साल के लिए आप लोगों को इनकम मिलती है ये, ओके। इस चीज का याद रखना। लेवल 2, लेवल 2 में आप लोगों ने क्या करना है, जहां पे लेवल 1 में 50 कर रहे हो वहां पे 75 करने हैं, और सेकंड मंथ में 150 करने हैं, थर्ड मंथ में 225 करने हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, लेवल 2 क्वालिफाई हो जाएगा। 39,000 की आप लोगों को इनकम मिलती है 3 साल के लिए पर मंथ, आपके चेक में इंक्लूड हो गया था, ठीक है ना। लेवल 3 के लिए 100 सीसी, 200 सीसी एंड 300 सीसी, 52,000 की पर मंथ इनकम लगातार 3 साल के लिए। बट यहाँ पे ये तो चलो आप लोगों ने समझ लिया, ये तो इजी था, बट आप लोगों को कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। पहला, अगर मैं कहता हूँ आपने कहीं लिख लेना इस चीज को, लेवल जैसे जनवरी में कर लिया, फरवरी में कर लिया, मार्च में कर लिया 150 सीसी, आपका लेवल 1 हो गया। अप्रैल में क्या हुआ, आपके 150 नहीं हुए, आपके 140 सीसी डले। तो यहाँ पे जितने सीसी आपके कम डलेंगे, आपके 1 सीसी के हिसाब से पैसे कट हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर 150 से आपका लेवल 1 होता है ना, अगर अप्रैल के टाइम पे आप लोगों ने 140 सीसी का बिजनेस करा, तो 10 सीसी के पैसे कट हो जाएंगे आपके चेक में से, मतलब 26,000 में से 10 सीसी के पैसे कट हो जाएंगे, और 1 सीसी की वैल्यू होती है 173 रुपीज। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10 सीसी के मतलब 1700 रुपीज 26,000 में से माइनस हो जाएंगे, इस चीज को याद रखना क्लियरली, ठीक है ना। और लेवल 1 में अगर 150 सीसी के साथ आपने लेवल 1 को क्वालिफाई करा है, और 50 सीसी तक आपका बिजनेस आ चुका है नेक्स्ट मंथ में, और 50 सीसी भी कम हो जाता है, तो आपका कार प्लान 1 लेवल कैंसिल हो जाएगा, इस चीज को याद रखना। वैसे कभी होता नहीं है, बट फिर भी आप लोगों की मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 50 सीसी के साथ आप मतलब 50 सीसी के बाद, या आप अगर कम बिजनेस होता है 50 सीसी के, तो आपका ये कार पर लेवल 1 कैंसिल हो जाएगा। और बाय चांस लेवल 1 के लिए मैंने जनवरी में 50 करे, फरवरी में 100 करा, मार्च में 150 करे, और फोर्थ मंथ में अगर मैं 225 कर देता हूं, तो मेरा लेवल 1 नहीं, लेवल 2 सीधा क्वालिफाई हो जाएगा। आपको 75 150 करने की नीड नहीं है। जहां पे 225 सीसी का बिजनेस हो गया, तो आपका लेवल 2 साथ में क्वालिफाई हो जाएगा, ये आपका प्लस पॉइंट है। इस चीज को याद रखना, बिल्कुल क्लियर। तो एक बार रिमाइंड कर लो जल्दी से इन चीजों को। 9 तरह की इनकम मेरे को लगता है मैं क्लियर कर चुका हूं ऑलरेडी आपको। ओके, तो यहाँ पे भवानी सर है हमारे लीडर हैं, ओंकार सर है, लेवल 3 तक को हिट करा हुआ है उन्होंने,
वानी सर ने लेवल 1 तक को हिट करा हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैम बोनस सबसे सिंपल इनकम है ये। क्या होता है, ये सफायर मैनेजर पे शुरू हो जाती है। सफायर मैनेजर पे शुरू, सफायर मैनेजर मैंने क्या बोला था, जब आपके डाउन में 9 मैनेजर आ जाते हैं तो ये चीज शुरू हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, लीडरशिप बोनस, इस चीज को याद रखो। मैंने क्या बोला था, 6%, 3% और 2%। बट यहाँ पे जब आप सफायर मैनेजर बन जाओगे, ये आपकी 1-1% बढ़ जाएगी। मतलब 6 की जगह 7 हो गया, 3 की जगह 4 हो गया, 2 की जगह 3 हो गया। बट यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर 1% से कितना फर्क पड़ता है। भाई साहब 1% से 1-1 लाख का फर्क पड़ जाता है। और 3% बढ़ रही है, 1% मतलब 6 से 7 हो रही है, 3 से 4 हो रही है और 2 से 3 हो रहा है। कम से कम 3-3.5 लाख का फायदा सीधा सीधा आप लोग। 1-1% में इतनी पावर है। आपकी टीम में कम से कम 5,000 लोग काम कर रहे हो तो उस टाइम पे जब आप सफायर मैनेजर होते हो, समझे पॉइंट को आप लोग, तो सफायर मैनेजर पे आपकी 1-1% बढ़ जाएगी। उसके बाद डायमंड सफायर बन जाते हो। डायमंड सफायर कौन होता है, जब आपके डायरेक्ट में 17 लोग मैनेजर बन जाते हो तो यू आर क्वालिफाइंग डायमंड सफायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1-1% और बढ़ जाएगी आप लोगों की। जहाँ पे 7 था वहां पे 8 हो गया, जहाँ पे 4 था 5 हो गया, 3 था 4 हो गया। तो जब आप डायमंड मैनेजर बन जाते हो, मतलब 25 लोग आपके डायरेक्ट में मैनेजर बन जाते हैं, तो 1-1% और बढ़ जाते हैं आप लोग। 8 की जगह 9 हो गया। और डायमंड मैनेजर पे जाकर तो मैं क्या ही बोलूं, 1-1 करोड़ की इनकम होती है भाई। जेन लीज वो है ना, डायमंड मैनेजर ऊपर वाला लेवल उनका, उनकी करोड़ों में इनकम है। चेयरमैन मोन सेट करते हैं ना, जो भी लोग डायमंड मैनेजर है 1-2 करोड़ बड़े आराम से कमा लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। 10th इनकम, ग्लोबल रैली। अब ये बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी बोलूंगा मैं, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की नीड नहीं होती। मात्र क्या करना है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर, एक साल के अंदर अंदर, मतलब पूरा होल ईयर, एक साल के अंदर अंदर आप लोगों ने क्या करना है, 1500 सीसी का आप लोगों ने बिजनेस करना है। ये टोटल ऑल अराउंड आपके सीसी काउंट होने वाला है, चाहे आप एएस पे काम कर रहे हो, चाहे मैनेजर पे काम कर रहे हो। अगर आपकी आईडी में वहां पे एक झंडा आता है, आपकी ग्राफ से नीचे लिखा होगा, वहां पे आपकी ग्लोबल रैली के सीसी काउंट होते हैं। अगर पूरे साल के अंदर अंदर 1500 सीसी का बिजनेस कर लिया तो आपका ये हो जाता है ग्लोबली अचीव। 1+1 टूर होता है, 7 स्टार टूर होता है, सॉरी 7 स्टार टूर होता है। और ऊपर से एक चीज बताऊं, 6 दिन और 5 रातों का टूर होता है। चलो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं, आपको चीज बताऊं, 4th पॉइंट पढ़ो। $500 कंपनी आपको पे, $500 कंपनी आपको देती है वहां पे खर्चा करने के लिए। हम तो इंडियंस है, हम लोग क्या करेंगे, चलो इसकी ना सेविंग करते हैं, घर आके खर्चे देंगे, घर आके खर्चे। बट ये जो कार्ड आपको मिलता है जिसमें $500 होते हैं, ये सिर्फ 6 दिन के लिए वैलिड होता है, सिर्फ 6 दिन के लिए वैलिड होगा। वहां पे जब आप टूर एंजॉय कर रहे हो, उस समय के अंदर अंदर, उस टाइम के अंदर अंदर इन $500 को आपने खर्च करना है। मतलब फॉरएवर क्या बोलती है, तुम लोग काम करो, अच्छा काम करो, तुम लोगों को मैं इंटरनेशनल टूर प्रोवाइड करती हूँ, उसके बाद वहां पे घुमा के भी लेकर आऊंगी, एंड तुम्हें पैसा भी प्रोवाइड करूंगी, और वो पैसा तुमने वहां पे खर्चना है, कंजूसी नहीं करना। तो ये पावर है फॉरएवर लिविंग, समझ रहे हो पॉइंट को, ठीक है ना। वो इंडिया में हो गए, वो कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, बाद में मत बोलना हमारे पैसे खराब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के सामने हमारे सीनियर से टीम फायर के कितने ऐसे लोग हैं जो जा चुके हैं ग्लोबल रैली पे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो देखो, दुबई की है, ऑस्ट्रेलिया की, बहुत सारी ग्लोबल रैली हो चुकी है ऑलरेडी, अब जाके यूट्यूब पे स्टडी कर सकते हो। ओके, लास्ट इनकम पे आ चुके हैं, चेयरमैन बोनस सबसे बड़ी लेवल पे इनकम है। मेरा ये मानना है कि जब कोई बंदा चेयरमैन बोनस को हिट कर देता है, उसकी नीचे वाली सारी की सारी इनकम अचीव हो जाती है, अपने आप अचीव हो जाती है, उसको करने की नीड नहीं है, अपने आप अचीव हो जाएगी। अब चेयरमैन बोनस के 3 लेवल होते हैं, आप लोगों को बता देता हूं मैं। लेवल 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भी क्वालिफिकेशन टाइम सेम होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ है। एक जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, क्लियर है, ये सेम है। जब आप ग्लोबल रैली पे जाओगे ना, तब आपको ये वहां पे मिलता है, वहां पे इतने सारे लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया जाता है चेयरमैन बोनस वालों को, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक्टिव एवरी मंथ, हर महीने 1+3 का बिजनेस करना है आप लोगों ने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे समझना क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, 700 सीसी का बिजनेस करना है। इस 700 सीसी में आप लोगों ने क्या करना है, अपने पर्सनल सीसी, पर्सनल मतलब जो मैंने आपको बोला था ना, एक्टिव क्वालिफिकेशन में 1 सीसी पर्सनल करना होता है, तो 12 सीसी पर्सनल हो गए आप लोगों के, तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे 12 महीनों के। सेकंड, नॉन मैनेजर, नॉन मैनेजर जितने सीसी डलते हैं आप लोगों के, नॉन मैनेजर मैंने क्या बोला था, जो आपके मैनेजर, जब मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे डाउन में विशाल है, विशाल की सीसी काउंट नहीं होने वाले। साइड पे जितने भी सीसी डल रहे हैं मेरे साइड पे और लाइन है मेरी, वहां से मेरे को क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी लाइन से मेरे को 700 सीसी का बिजनेस जनरेट करना है, इंक्लूडिंग 150 न्यू केस क्रेडिट, मतलब 150 न्यू सीसी। न्यू सीसी का मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक नए लोगों को मैंने रिक्रूट करना है, नए लोगों को मैंने रिक्रूट करना है। वो लोग जितना भी आगे काम करने वाले एक साल के अंदर अंदर, वो सारे सीसी मेरे को काउंट मिलने वाले, 150 सीसी, मात्र 150 सीसी इंक्लूडिंग हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 700 सीसी में क्या क्या काउंट हो गया, आपके पर्सनल सीसी भी काउंट हो गए, आपके नॉन मैनेजर भी काउंट हो गए, और इंक्लूडिंग 150, मिनिमम 150 न्यू केस क्रेडिट भी काउंट होने वाला, क्लियर है। थर्ड पॉइंट, 600 सीसी
डाउनलाइन रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर से आपको चाहिए होंगे। यहाँ पे आप लोग बोल रहे होंगे सर आप तो विशाल को भूल ही गए, विशाल के सीसी काउंट हो ही नहीं रहे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को विशाल की लाइन से 600 सीसी का बिजनेस लेना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर, अगर मैं चेयरमैन बोनस 1 को हिट करना चाहता हूं तो। क्लियर है? मेरे को पूरे साल के अंदर अंदर 600 सीसी का बिजनेस करवाना पड़ेगा विशाल से, तो जो मेरी रेडी पे मेरे को शो होगा, तो जाके मैं चेयरमैन बोनस 1 को हिट कर सकता हूँ। इस चीज को नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, जो करना है कर लेना भाई साहब। या तो मैंने यहाँ पे और लिखा हुआ है, और का मतलब या तो क्या करो, डाउनलाइन में किसी भी बंदे का सीबी लेवल 1 करवा दो। मतलब ये तो चीज आपको समझा रहा हूं ना, ये नीचे वाले बंदे की हेल्प कर दो, आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या बोला मैंने? अमेजिंग, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है यार। नीचे वाले बंदे की हेल्प करो, आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझे पॉइंट को मेरे? ठीक है। और यहाँ पे बोनस आप लोगों को मिलता है 5 लाख टू 20 लाख। यहाँ पे मैं आपको लोगों को बता देता हूँ क्या करना होता है। जितनी भी आप एक साल के अंदर अंदर टर्नओवर को जनरेट करते हो, उसका 3% आप लोगों को मिलता है चेयरमैन बोनस। ठीक है। और तकरीबन मेरे अकॉर्डिंग इसको माना जाता है 5 लाख से 20 लाख तक आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 100 रुपीज का आप लोगों ने काम करा, 100 के ऊपर जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो वो तो आपकी इनकम है ही 100 का 3%, मतलब 3 रुपए की आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। मतलब आपको 100 रुपीज का काम करने से 103 रुपए की इनकम मिल रही है। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो आपने इनकम कौन करा, जो आपने मेहनत करी, उसका तो मंथली बेसिस पे मिल गया आप लोगों को, बट साल के बाद आपको उसका बोनस मिलता है। जितना भी आप लोगों ने साल में काम करा होगा, जितनी भी टर्नओवर जनरेट करी होगी, उसका 3% आप लोगों को इनकम में मिल सकता है। मैं इनकम की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। एक साल के अंदर अंदर कम से कम मेरी टर्नओवर 20, 25, 30, 40 लाख 40 लाख की हो जाएगी। अगर उसका 3% निकाल लेता हूँ तो 2-3 लाख तक मेरा भी सीबी लेवल 1 बन रहा है, अगर इस चीज को मैं अचीव कर रहा हूँ। ठीक है ना? समझे पॉइंट को? मतलब जितनी भी टर्नओवर आप लोगों ने जनरेट करी, उसका सीबी लेवल 3% आप लोगों को सीबी लेवल 1 में मिल जाता है। और यहाँ पे हमारे सीनियर्स हैं काफी, ओके, उनको मिल चुके हैं 18,000। यहाँ पे देख रहा हूँ 18,000 है। उसको 70 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। कैनेडियन डॉलर नहीं है, यूएस डॉलर है। 70 जितना भी उसका प्राइस चल रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, मैं करके देख लेता हूँ यार। ये देख लेना, पक्की बात है 5 से 20 लाख में मिलता होगा। ये देखो 18,050 रुपीज 56 रुपीज को मैंने मल्टीप्लाई करा 72 के साथ कर लेते हैं एक बारी। 13 लाख का मिल गया। ठीक है ना? तो 13 लाख का चेयरमैन बोनस किसको मिला? हमें मिल गया। क्लियर है? ये लेवल 1 के लिए था। अब लेवल 2 के लिए क्या करना है? लेवल 2 अगर आप लोगों ने क्वालिफाई करना है, क्या करना पड़ेगा? एक्टिव हर मंथ में एक्टिव होना है आप लोगों को। ठीक है ना? सेकेंडली, अब यहाँ पे क्या हुआ, गेम पलट गई। यहाँ पे क्या था, 700 सीसी चाहिए थे पर्सनल नॉन मैनेजर और इंक्लूडिंग न्यू केस क्रेडिट, और यहाँ पे कितने चाहिए? 600 सीसी चाहिए। काम कम हो गया। अगर आपने बड़े लेवल को अचीव करना है तो आपको काम कम करना पड़ेगा। समझे पॉइंट को? मैं समझे? मतलब बड़े लेवल को अचीव करना है, कंपनी बोलती है कम काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है? 600 सीसी का बिजनेस करना है, पर्सनल प्लस नॉन मैनेजर इंक्लूडिंग 100 न्यू केस क्रेडिट। यहाँ पे कितना था? 150, और यहाँ पे कितना हो गया? 100 हो गया। समझे पॉइंट को? बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? थर्ड पॉइंट आ जाता है, नीचे से अपनी डाउनलाइन में से 3 लाइन से सीबी लेवल 1 करवाना है आप लोगों को। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरी 5 लाइन है, ए बी सी डी और ई एफ। ई जो भी है, एफ गलती से बोल दिया, ए बी सी डी और ई 5 लाइन्स हैं। 5 में से कोई भी 3 लाइन्स में से किसी भी एक बंदे का, जरूरी नहीं है तो मेरे डायरेक्ट में है वो उसका ही करवाऊं, पूरी की पूरी लाइन में से किसी भी एक बंदे का लेवल 1 में करवा देता हूँ 3 लाइन में से, तो मेरा लेवल 2 डन हो जाता है। क्वालिफिकेशन पीरियड 1 जनवरी 31 दिसंबर से। ठीक है ना? क्लियर है? मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे डाउन में क्या है, मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। ए बी सी डी 5 लाइन है, उसके नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन से 5वें मेंबर नीचे हो गए। जरूरी नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ए बंदे का करवाओ। अगर आप 3 नंबर वाले बंदे का भी करवा देते हो तो भी आपकी पूरी लाइन में से एक सीबी लेवल 1 माना जाएगा। बट पूरी लाइन में से अगर 5 लोग भी कर देते हैं एक लाइन में से, तो भी आपका सिर्फ एक ही काउंट होने वाला है। क्लियर? क्लियर है? ऐसा नहीं है कि एक लाइन में से 3 लोगों को करवा दिया और आपका लेवल 2 हो गया, नहीं, 3 लाइन में से किसी भी एक बंदे का आपको डन करवाना पड़ेगा अगर आप लेवल 2 को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो बोनस कितना मिलता है? 20 लाख से 80 लाख का आप लोगों को बोनस मिलता है। यहाँ पे भी कितना? पूरी साल में जितनी भी टर्नओवर जनरेट करोगे उसका 3%। यहाँ पे मनदीप मोज हमारे सीनियर है, उनका पे आउट आया था 84 लाख का, 2 बजे अचीव करा हुआ इन्होंने। 84 लाख 97 लाख, लेवल 2 की बात कर रहा हूँ अभी मैं आप लोगों के सामने है। समझे पॉइंट को मेरे? लेवल 2 के लिए ये रिक्वायरमेंट रहती है। लेवल 3 क्या करना है? एक्टिव हर मंथ में होना ही होना है, वो तो हमने होना है, जेन्युइन सी बात है। यहाँ पे काम और कम हो गया। यहाँ पे था 700, यहाँ पे कितना हुआ? 600, और लेवल 3 पे कितना हो गया? 500, और काम कम करो। 500 इंक्लूडिंग पर्सनल एंड नॉन मैनेजर सीसी इंक्लूडिंग 100 न्यू केस।
ये तीन अलग अलग फॉर्मूले, इस चीज को याद रखना। पर्सनल, नॉन मैनेजर और न्यू, तीनों अलग अलग होते हैं। एंड में पूछ लेना अगर आपको नहीं समझ आएगा। 100 न्यू क्विज क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, और लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आपने लेवल हिट 3 करना है ना, आप लोगों को 6 लाइन में से लेवल 1 करवाना पड़ेगा। जैसे ABCDE और F, ठीक है ना। तो 6 लाइन्स हैं, 6 लाइन्स में से मेरे को किसी भी एक बंदे का लेवल 1 करवाना पड़ेगा 6 लाइन्स में से, तो मेरा जाके लेवल 3 होगा। और यहाँ पे जो क्या ही बोलना है, 80 लाख से लेके ऑन एन एवरेज 3 करोड़ तक का आप लोगों को CB लेवल 3 मिल जाता है एज अ बोनस। यहाँ पे पता है इतना ज्यादा क्यों मिलता है? यहाँ पे 3% नहीं मिलता, यहाँ पे 6% मिलता है। जितनी भी आप टर्नओवर जनरेट करोगे उसका 6% आप लोगों की इनकम होने वाली है, ठीक है ना। जितनी भी टर्नओवर जनरेट करने वाले हो, यहाँ पे सूर्य सिन्हा सर हैं, उनका चेक आया था 3 करोड़ 84 लाख, मतलब 3 करोड़ 84 lakhs का CB लेवल 3। रॉड स्टिपेंड रिकॉर्ड तोड़ दिए, 10 करोड़ का CB लेवल 3, 10 करोड़। मैंने क्या बोला था? 3 करोड़। मैंने यहाँ पे क्या बोला, स्ट्रेंज वाली बात बताता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, आपने किसी भी 6 बंदों का लेवल 1 करवाना, मैंने 6 बंदों को लेवल 3 करवा दिया। मैंने 6 बंदों का, कंपनी ने कितना बोला लेवल 1 करवाने के लिए, मैंने लेवल 3 करवा दिया, तो मेरा पे आउट कितना बढ़ गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया मेरा पे आउट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 3 करोड़ की एवरेज इनकम, पर रॉल्फ फिप का क्या हुआ, 10 करोड़ की इनकम आ गई एज अ बोनस। उसने क्या करा था, नीचे से और ज्यादा लोगों का बड़े बड़े लेवल से अचीव करवा दिए, उनका कौन सा लेवल क्लियर हो गया, आपके सामने, ठीक है। तो ये 12 तरह की इनकम्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कई लोग यहाँ पे गलतियां कर देते हैं अपने लेवल्स को अचीव करने के लिए, और कई लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। मैं आई नो थोड़ी मीटिंग लंबी जा रही है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को यार 1 to 1 हर चीज में आज क्लियर करके, ठीक है ना, प्रॉपरली। ओके, अब मैनेजर, जब आप लोगों ने मैनेजर बनना है, कई लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। जिस मंथ में आप लोगों ने मैनेजर बनना है, आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके डाउन में भी कोई पर्सन मैनेजर बन रहा है उस मंथ के अंदर अंदर, तो आपको साइड से 25 सीसी का बिजनेस चाहिए होगा। ध्यान रखना चीज को, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अगर सपोज करते हैं मेरे डाउन में 2 बंदे हैं, A और B, अगर जनवरी में मैं मैनेजर बन रहा हूँ और A भी मैनेजर बन रहा है सेम मंथ में, हम दोनों सेम मंथ में मैनेजर बन रहे हैं, तो मेरे को B वाली लाइन से, या मेरी जितनी भी फर्दर लाइन है सारी की सारी लाइन से कुल मिला के उस महीने के अंदर अंदर 25 सीसी का बिजनेस चाहिए होगा, अगर मैं अच्छा लेवल पे मैनेजर निकालना चाहता हूं, ठीक है ना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आ चुका है, इफ यू क्वालिफाई लीडरशिप बोनस। अगर आप लोग लीडरशिप बोनस क्वालिफाई कर चुके हो, जैसे मैं लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड, मेरे डाउन में एक मैनेजर है ना विशाल, तो मैं लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड कर चुका हूं। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी इनकम को लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8 सीसी नॉन मैनेजर हर मंथ में चाहिए होंगे मेरे को, अगर मैंने इनकम को लेना है और इनकम को डेवलप करना है। विशाल से जितने सीसी मेरे को मिल रहे हैं वो तो मेरे को आएंगे, बट साइड से 8 सीसी का बिजनेस मेरे को और लेना पड़ेगा। एक सेकंड रुकना यार। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, लीडर, जब आपके डाउन में कोई मैनेजर आ जाता है उसके साइड से आप लोगों को क्या चाहिए होता है, मंथली बेसिस पे हर मंथ में 8 सीसी का तकरीबन तकरीबन बिजनेस चाहिए होगा, अगर आप लोगों ने अच्छी इनकम को डेवलप करना। क्लियर। जब आप सीनियर मैनेजर बन जाओ, जब आपके डाउन में 2 मैनेजर आ जाएंगे A और B, जब आपके डाउन में 2 मैनेजर आ गए, कंपनी ने आपके काम को कम कर दिया, आपको क्या करना पड़ेगा, 4 सीसी का बिजनेस करना है, जस्ट 4 सीसी नॉन मैनेजर, जस्ट 4 सीसी नॉन मैनेजर। ओके, क्लियर है। थर्ड पॉइंट, अगर आपके लाइंस में, अगर आपके डायरेक्ट में 3 मैनेजर आ जाते हैं, A B C 3 मैनेजर आ गए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जस्ट मेरे को 1+3 का बिजनेस करना है, दैट्स इट, मेरे को इनकम घर बैठी आ जाए। 3 मैनेजर जितने भी काम करेंगे, जितना भी काम होगा, जस्ट 1+3 का बिजनेस करने से मेरे को घर बैठ के इनकम आ सकती है, मेरे को और कुछ करने की नीड नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कुछ करना नहीं है, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, अगर आप नहीं भी करोगे ना फिर भी आपको इनकम आने वाली, जस्ट क्या करना है, 1+3 का बिजनेस आप लोगों ने जनरेट करना है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फ्रेबल में मैनेजर बनने के बाद जिस पॉलिसी को मैंने फॉलो करा कि आप मंथली बेसिस पे 1.5 लाख की इनकम को ऑन एन एवरेज किस तरह से रख सकते हो, ये आपको मैं प्रॉपर्ली बताने वाला हूं। एक्साइटेड हो यार ये चीज को जानने के लिए? मैनेजर बनने के बाद कैसे रहेगा, आपको 20,000 की इनकम आ रही है, मजा नहीं आएगा ना यार। 40,000 की इनकम आ रही है, मजा नहीं आ रहा ना। कम से कम 1 लाख की इनकम आ रही है, आप मिलीनियर बन रहे हो, ये चीजों में मजा आता है सुनने में, राइट। तो आपने 1.5 लाख की ऑन एन एवरेज इनकम को कैसे डेवलप करना है, ये आपको मैं क्लियरली बताना वाला हूँ, प्रॉपर प्लानिंग देने वाला हूँ। अब ध्यान समझना क्या बोलना चाहता हूँ। ये लास्ट स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मीटिंग खत्म है, आपकी क्वेरीज को लेंगे और डेट्स इट, इसके बाद मीटिंग बंद कर, ठीक है। अब इसको आराम से सुन लेना, ये इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक जेन्युइन मैनेजर की 3 लाइंस होती है ऑन एन एवरेज, 3 लाइन तो भाई होती, ठीक है ना। अब जैसे मैनेजर है उसके नाम में ABC 3 बंदे हो गए, हो सकता है A बंदा AM होगा। अब जो AM है वो कुल मिला के ऑन एन एवरेज उसको मैनेजर बनना है,
अब मैनेजर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 महीने में 120 करने हैं, मतलब एक एएम को 2 महीने में 120 चाहिए, तो 60-60 का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक एएम 60 सीसी का ऑन एन एवरेज बिजनेस करेगा, ठीक है, 60 सीसी का मंथली बेसिस पे बिजनेस करेगा वो। 60 को मल्टीप्लाई करो 15,000 के साथ, कितना हो गया, मल्टीप्लाई खुद कर लेना यार, ठीक है, जितना भी मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगी उसको 5% के साथ मल्टीप्लाई करना, कितना हो गया, ये आ जाएगा 45,000। इसको साइड पे रखो। अब एक मैनेजर की सुपरवाइजर लाइन भी होगी, ठीक है ना। अब सुपरवाइजर ने क्या बनना है, एएम बनना है। एएम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 75 सीसी का बिजनेस चाहिए होगा। 2 महीनों में क्या करना पड़ेगा, 40 + 40 का बिजनेस करना पड़ेगा। तो एक सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए 40 सीसी का बिजनेस करेगा, तो 15,000 को 40 सीसी के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सुपरवाइजर कितनी इनकम आ रही है मेरे को, 10% की इनकम आ रही है। पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस याद कर ले, ठीक है, 10% की इनकम आई, मल्टीप्लाई करोगे, इसको कुल मिला के मल्टीप्लाई कर लोगे तो 60,000 आपके सामने है। एक एएस भी होगा उसके डाउन में, एएस सुपरवाइजर बनना चाहता है, 15 + 15 30, मतलब 25 सीसी के साथ वो सुपरवाइजर बनता है ना। तो एक जेन्युइन कॉमन एएस 15 सीसी का बिजनेस करेगा ही करेगा। तो 15 सीसी मल्टीप्लाई 15,000 मल्टीप्लाई 18%, क्योंकि पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस, क्लियर है, कितना हो गया, 40,500 रुपए। ये तीनों मल्टीप्लाई कर लो, ये तीनों को प्लस कर लो, सॉरी, क्लियर है। एक्टिव क्वालिफिकेशन, अब ये तीनों लाइंस, ये नीचे से जो इनकम आने वाली थी आने वाली आ गई। अब एक्टिव भी होना है बंदे ने, 1+3 का बिजनेस भी करना है, तो 3 सीसी करने हैं उसने जेन्युइन, 3 मल्टीप्लाई 15,000 कितना हो गया, 45,000। 45,000 की रेफर कमीशन कितनी थी, एक मैनेजर की रेफर कमीशन होती है 43%, कितना आया 3 सीसी का, 19,350 रुपए। कैशबैक पर्सनल भी तो करना है, 1 सीसी का पर्सनल कितना आया 2700, 18% कैशबैक है मेरा। तो इन पांचों इनकम को जब हम प्लस करोगे तो ये आ जाता है टोटल इनकम 1,67,550 रुपीज। सो यू आर रिच, मतलब अच्छे है ना, अच्छा पैसा कमा रहे हो तुम लोग मंथली बेसिस पे, तुम्हारे लोगों का मिलीनियर हो जाएगा। तुम लोग एवरेज इनकम को अर्न करोगे बहुत अच्छी, तुम हर वो चीज कर सकते हो यार जो लोग तुम लोग सोचते हो ना, यहाँ पे आकर तुम हर वो चीज को अचीव कर सकते हो जब तुमने ये प्लानिंग को समझ लिया। ये प्लानिंग को समझ लिया, हर वो चीज तुम लोग अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इनकम्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर दी हुई है, ओके। तो 12 की 12 इनकम्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दी मैंने। कई लोग यहाँ पे लेफ्ट करना शुरू कर चुके हैं, गाइस लेफ्ट मत करो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई कुछ लोगों ना डाउट, कुछ लोगों के डाउट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। सो बाकी जिन लोगों को सब कुछ क्लियर है, बाकी एट द एंड मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सेशन को फुल्ली लगाया, आपने अटेंड करा। मैं होप करता हूँ आप लोगों को पूरी वैल्यू आज मैं दे पाया हूँ, ओके। हर चीज आपने वो सीख ली होगी जो आप हर चीज को अचीव करना चाहते हो, ठीक है ना। तो बाकी जैसे भी आप लोगों को सेशन लगा, आपके जो भी ग्रुप्स हैं वहां पे जाकर रिव्यूज आप प्रेजेंट कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे अपने सेशन के रिव्यूज आप लोग देख सकते हो, ये मैंने इंस्टाग्राम आईडी आपको मैंने मेंशन कर दी हुई है, वहां के अपने रिव्यूज जो भी सेशन के रिव्यूज हैं वहां पे मेंशन कर सकते हो, मतलब जहां पे भी आप देना चाहते हो वहां पे रिव्यूज दो, कैसा आपको सेशन लगा एंड कौन सी इनकम ऐसी थी जो आपको लगता है मेरी फेवरेट इनकम बन सकती है। मेरी नहीं, आप लोगों की, मेरी तो बन चुकी है, ईगल मैनेजर रिलेटेड। आप बताओ आपकी फेवरेट इनकम कौन सी है, अपने ग्रुप्स में मेरे को पर्सनल आकर जरूर बताना आपको सबसे बेस्ट क्या लगे सेशन, क्लियर है। बाकी जितने लोगों को क्लियर है, थैंक यू सो मच, आप लोग इस सेशन को लीव कर सकते हो। बाकी एट एंड आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं अब मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। अभी 10:10 हुए, 10:15 तक मैं सेशन लूंगा, 15 सिर्फ 7 मिनट। आप लोगों को जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, मेरे को 1 बाय 1 करके पूछना शुरू कर दो, ठीक है यार। वो क्वेरीज मत पूछना जो आप खुद डाउट में हो बहुत ज्यादा। एक सेकंड आराम आराम से, ठीक है, आराम आराम से। जब मैनेजर के डायरेक्ट वाला मैनेजर एक्टिव ना हो जिस मंथ, तो ऊपर वाले मैनेजर को ऊपर वाले मैनेजर को नीचे से जितने भी लेवल्स होंगे, मतलब एक मैनेजर है, नीचे बंदा मैनेजर है, उसके डाउन में सुपरवाइजर है, एएम है, एएस है। अगर ये वाला मैनेजर एक्टिव नहीं हुआ तो उसको सुपरवाइजर से पीबी माइनस पीबी, एएस से पीबी माइनस पीबी और एएम से सुपरवाइजर से पीबी माइनस पीबी, जितनी भी परसेंटेज बनती हो। मतलब अगर एक डाउन में आपके मैनेजर है, अगर वो एक्टिव नहीं हो रहा तो आप 2-3 लाख महीने का कमाने वाले बड़े आराम से, ठीक है ना, इस चीज को समझ। ओके सर, कैन यू प्लीज 8 और 9 सेट अगेन। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, मेरे को इनकम कौन सी थी मेरे को ऐसे बता दो, मैं आपको ऐसे बता दूं। व्हाट इज नॉन मैनेजर, जो एक डाउन में मैनेजर होता है ना, उसके वो मैनेजर होता है, उसके साइड पे जितने भी लोग होते हैं, वो चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे एएम हो, चाहे एएस हो, चाहे नोबस हो, वो सारे के सारे नॉन मैनेजर, ओके। नॉन मैनेजर मैंने क्लियर कर दिया। अगर मैं एएस हूं तो मेरे नीचे वाला एएस, तो एएस एक्टिव एएस को कैसे माना है, जब एएस 1+3 का बिजनेस करेगा तो एएस एक्टिव माना जाएगा, अगर नहीं कर रहा तो नॉन एक्टिव माना जाएगा। बिल्कुल 1+3 सृजन जी ये एक्टिव इनकम है, ये एक्टिव क्वालिफिकेशन, ओके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जनाब शरीर, जो भी आपका नेम है, सॉरी। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रिटेल भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, ओके।
एक्टिव मींस वर्क को लेके सीरियस नहीं होता है, एक्टिव मींस 1+3 का बिजनेस करना। वर्क को लेके सीरियस हो तुम लोग बहुत हो, 10 बजे ट्रेनिंग लगा रहे हो। व्हाट इज न्यू सीसी? न्यू सीसी का मतलब क्या होता है, जब आपके डाउन में कोई बंदा उस टाइम पीरियड के बीच बीच में न्यू ज्वाइन होता है, जैसे ए बंदे को मैंने ज्वाइन करवाया, अब ए बंदा उस साल के अंदर अंदर जितना भी बिजनेस करेगा वो सारे के सारे मेरे न्यू सीसी काउंट हो जाएंगे। ओके, एक्सप्लेन डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो बंदा मेरे डायरेक्ट में ज्वाइन हो रहा है, मतलब ए बंदा मेरे डायरेक्ट में, जैसे विशाल है वो मेरे डायरेक्ट में है, उसको मैंने ज्वाइन करवाया, वो बंदा मेरे डायरेक्ट में आ जाएगा। ओके सर, न्यू सीसी और पर्सनल सीसी में डिफरेंस? पर्सनल जो आप खुद करते हो, आपकी खुद की सेल्फ परचेजिंग, और न्यू जो आप लोगों से करवाते हो, न्यू। ओके वो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट सेशन, मुझे आज प्लान समझ आया। ओके थैंक यू सर। वॉल्यूम बोनस इज द सेम फॉर एवरी लेवल? नहीं, वॉल्यूम सिर्फ सुपरवाइजर पे होता है। हाँ वॉल्यूम आप काइंड ऑफ कह सकते हो, नहीं तो क्योंकि वॉल्यूम इसको क्यों माना जाता है, क्योंकि एएम पे जाके आपको अलग अलग लेवल से इनकम आती है, कहीं से सुपरवाइजर से इनकम आ रही है, कहीं से एएस इनकम आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इनकम। अलग अलग लेवल से डिफरेंट डिफरेंट इनकम आती है आप लोगों को। सर हमारे 12:40 AM हो गए हैं। अच्छा ओके, दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, गुड मॉर्निंग। एंड 25 सीसी इनकम कितनी होती है? 25 सीसी की इनकम डिपेंड करता है आप कितने सीसी मतलब टीम से करवा रहे हो, कितने सीसी डायरेक्ट में कर रहे हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, परसेंटेज के साथ निकाल सकते हो। एएस सुपरवाइजर हो गया, वो सुपरवाइजर नहीं होता यार, एक्टिव ना हो। पता नहीं यार, मेरे को समझ नहीं आया। सर जो क्वालिफिकेशन टाइम है केपल से 30 मई, बिल्कुल वो 1 साल का ड्यूरेशन है, वो 1 साल का ड्यूरेशन है, बिल्कुल सही बोला। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मई 2021, इसको 1 साल माना जाता है, ठीक है। सर व्हाट इज बूस्ट बोनस? मैंने क्या बोला था, आपके डाउन में जब कोई बंदा एक्टिव नहीं होता है तो आपको 5% की एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, दैट इज कॉल्ड एएस बूस्ट बोनस। समझे, इसको बोलते हैं। डन सर, 500 सीसी कैसे करने, क्या करने? 500 सीसी का बिजनेस करना है यार। यार ये कैसा क्वेश्चन था यार। अगर मैं एक पर्सन है, मुझे 7500 आ रहा है, तो फिर मेरे पर्सन से पर्सन मुझे कितना आ रहा है? वो डिपेंड करता है कि परसेंटेज के ऊपर, कि वो कितना बंदा काम कर रहा है, किस परसेंटेज पे पैसा आ रहा है। डायरेक्ट वाले बंदे का तो 7500 आ जाएगा, ये श्योर। ओके सर, सुपरवाइजर पे इनकम स्टेबल होती है? ये डिपेंड करता है आपकी पोटेंशियल के ऊपर, आप जितना काम कर रहे हो, आप इससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। सुपरवाइजर 2 years की डाउन की बेनिफिट तभी होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। सर आपको नहीं, आप कार्तिक मेरे को पहले मिल सकते हो, आपको बनने की नीड नहीं है, पहले भी मिल सकते हो, कोई बात नहीं यार। ओके ओके, तो मेरे को लगता है सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन हो चुकी है, मेरे को क्वेश्चन तो अभी कोई आ नहीं रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने पूरी वैल्यू के साथ सुना, आप लोगों को प्रॉपर वैल्यू मिली होगी। बाकी गाइस ओके, ये वाला क्वेश्चन जेन्युइन लगा मेरे को। डन डन, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हर लेवल को 2 महीने में करना होता है, आप लोगों को इतना क्लियर होगा। मैनेजर के लिए 4 महीने में जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सुपरवाइजर बनना है, आप लोगों ने सुपरवाइजर बनना है जनवरी और फरवरी में, आप पॉइंट टू पॉइंट समझाने चीज को समझ लेना। जनवरी और फरवरी, इन 2 महीनों के अंदर अंदर तुम लोगों ने सुपरवाइजर बनना है, ठीक है ना। जनवरी में तुम लोगों ने 10 सीसी करे, तो फरवरी में कितने करने पड़ेंगे? 15। 10 + 15 कितने होंगे? 25 होंगे। बाय चांस किसी रीजन की वजह से फरवरी में 40 सीसी होते हैं, 14 होंगे, 40 सीसी होते हैं, टोटल कितना होगा? 24। तो तुम लोगों का सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इस मूवमेंट में क्या होगा, जो जनवरी के सीसी होंगे वो आपके वॉश आउट हो जाएंगे, मतलब वो ऐसे नहीं है, वो एक तरह के वॉश आउट हो जाएंगे, वो काउंट नहीं होंगे आपके लेवल में। अब आपको मार्च में कितने करने पड़ेंगे? आपको 11 सीसी करने पड़ेंगे। फरवरी वाले काउंट एज इट इन रहेंगे, और मार्च में आपको 11 सीसी करने पड़ेंगे, क्योंकि 14 + 11 दैट इज 25 सीसी लेवल। मतलब किसी भी 2 मंथ के अंदर अंदर आपको 25 सीसी करने हैं, 2 इकट्ठे मंथ, मतलब फरवरी मंथ, मार्च, या मार्च अप्रैल, या अप्रैल मई, ऐसे किसी भी 2 महीनों के अंदर अंदर तुम लोगों ने क्या करना है? तुम लोगों ने अपने सीसी को डेवलप करना है, अपने लेवल को अचीव करने के लिए। क्लियर? चलो, बाकी अगर कोई भी पर्सनल क्वेश्चन आप लोगों का अभी रह चुका है, मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। एंड बाकी थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।